नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। स्पेशल रिपोर्ट का रुख करें इससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। राजस्थान में मौसम का तगड़ा यू टर्न देखने को मिलेगा। जयपुर, अजमेर सहित 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। धूल भरी आंधी और बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है। पश्चिमी जिलों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। तो मौसम में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। एक बार फिर से अभी तेज गर्मी से थोड़ी बहुत राहत लोगों को मिलती हुई नजर आ रही है। आने वाले कुछ दिनों में येलो अलर्ट जारी किया है। 9 जिलों में धूल भरी आंधी और बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी, ऐसा भी अनुमान लगाया गया है। पश्चिमी जिलों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया है, इसलिए अभी थोड़ी बहुत राहत जरूर मिलती हुई लोगों को आगे नजर आ रही है। तो देखिए कि यहाँ पर मौसम में कुछ बदलाव है और अभी से कुछ दिन पहले भी आपने देखा था कि कुछ जिलों में बारिश भी हुई थी, कई जगहों पर ओले भी गिरे थे। उससे पहले तेज भीषण गर्मी पड़ रही थी, लेकिन अचानक से मौसम में बदलाव हुआ। चलिए, हमारे साथ राकेश भारद्वाज जोधपुर से लाइव हैं। इसके अलावा प्रीति तंवर हमारे साथ जयपुर से लाइव हैं और अमित यादव कोटपुतली से लाइव है। सबसे पहले हम रुख करेंगे राकेश का। राकेश, जोधपुर में क्या कुछ स्थिति है मौसम को लेकर? क्या कुछ बताया, क्या कुछ अलर्ट जारी किया है? क्योंकि मौसम विभाग ने चेतावनी दी है, 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी हुआ है। राकेश, आया था लेकिन अब वापस गर्मी का लगातार जिस तरीके से गर्मी का दौर जो है जोधपुर शहर की मैं बात करूं, लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है। फिलहाल टेम्परेचर अभी की अगर मैं बात करूं तो करीब 42 से 43 डिग्री का टेम्परेचर लगातार आपको देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से क्योंकि गर्मी फिर से परवान चढ़ी। हालांकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कुछ जिलों के लिए 12 मई तक जो है आंधी और साथ में लू चलने की जो तेज़ हवाओं के साथ जो है गर्मी का दौर देखने को मिलेगा। लेकिन निश्चित रूप से फिलहाल बात करें तो गर्मी का असर फिलहाल लोग जो है उनके हाल बेहाल हो रहे जाएं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ा है। अभी आज 42 से 43 डिग्री का टेम्परेचर है और तापमान आने वाले दिनों में लगातार जोधपुर शहर सहित पूरे जिले भर में, और न केवल जिले भर में बल्कि पूरे पश्चिमी राजस्थान में टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। बाड़मेर, जैसलमेर के तो हालात और भी विकट है, वहाँ से 46 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। तो ऐसे में निश्चित रूप से लगातार जिस तरीके से जिला प्रशासन अलर्ट जारी कर रहा है, लगातार लोगों को अवेयर रहने की बात कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो है कहीं ना कहीं जो है लोगों में जो है जागरूकता की कमी नज़र आ रही है। गर्मी का मौसम होने के बावजूद भी आप देखिए लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, जबकि जिला प्रशासन का आमतौर पर अपील रहती है कि 12 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक जो है गर्मी जब प्रचंडता पर होती है तो घरों से बाहर कम निकले ताकि वो लू के प्रकोप से बच सके। और ऐसी गर्मी में निश्चित रूप से बाहर जो है लोग निकलते हैं, उनको बचाव के लिए लगातार अपील की जा रही है। उसके अलावा बात करें तो मौसम विभाग के अलर्ट के बाद चिकित्सा विभाग ने भी अलग से वार्ड तैयार किए, हीट वेव के लिए वार्ड तैयार किए गए हैं। लेकिन लगातार जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, ऐसे में पश्चिमी विक्षोभ जिस तरीके से राहत दे रहा है, आने वाले दिनों में हो सकता है कि पश्चिमी विक्षोभ का फिर से असर नजर आए। लेकिन फिलहाल जो है मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर रखा है 12 मई तक का कि लू के थपेड़े निश्चित रूप से पूरे पश्चिमी राजस्थान में दिखाई देंगे। साथ में आंधी तूफान जो है वो जोधपुर में जो जरूर दिखाई देगा आपको। ठीक है राकेश। अमित, क्या स्थिति है कोटपुतली में अगर मौसम को लेकर जाना जाए तो लोग कैसे गर्मी से अपना बचाव कर रहे हैं? मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अलर्ट जारी हुआ है अमित? अमित जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? चलिए, हम अमित से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। राकेश, जब तक अमित से बातचीत होती, राकेश ये बताइएगा कि प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि भीषण गर्मी पीछा छोड़ने वाली नहीं है। अभी तो मई का महीना शुरू हुआ है, मई जून में भीषण गर्मी पड़ती है, हमें पता है, लेकिन प्रशासन की लोगों के लिए क्या कुछ तैयारी है? क्या कुछ आगे के लिए उन्होंने तैयारी कर रखी है कि गर्मी से कैसे लोगों को बचना चाहिए, बचाना चाहिए? क्या कुछ इंतजाम? चंद्रश्री, बात करें प्रशासन की तो प्रशासन जो है जिला प्रशासन ने पहले से ही अलर्ट जारी कर रखा है। न केवल जो छोटे बच्चों को लिहाज से खासतौर से स्कूलों का जिस तरीके से समय बदला गया, 11 बजे तक अब समय कर दिया गया है स्कूलों का। इसके अलावा जो चिकित्सा विभाग को भी अलर्ट रहने के लिए निर्देश जारी किए गए। हर जिला मुख्यालय पर जो है
अलग से वार्ड स्थापित किए गए। हीट वेव से बचने के लिए, लू के थपेड़ों के लिए अलग से वार्ड बनाया गया, ताकि अगर पेशेंट आए तो उन्हें सीधा केयर मिल सके, जल्द केयर मिल सके। इसके लिए प्रशासन पहले से ही चिकित्सा विभाग को अलर्ट कर चुका है। अलग अलग वार्ड भी स्थापित किए गए, चाहे हम बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा, पाली, जालोर, सिरोही की बात करें या जोधपुर की बात करें, अलग से वार्ड स्थापित किए गए अस्पताल लेवल पर। उसके अलावा हर बड़े स्टेशन, चाहे वो रेलवे स्टेशन की बात करें या बस स्टैंड की बात करें, या जहां आमतौर पर आवागमन ज़्यादा होता है, वहां पर पेयजल की जो है व्यवस्था जिला प्रशासन की ओर से करवाई गई है। शहर में जिस तरीके से जहां जहां गर्मी का प्रकोप ज़्यादा है, वहां पर अलर्ट करने के साथ ही जिला प्रशासन ने आम जनता से भी अपील की है कि सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, जब लू के थपेड़े अधिक चलते हैं, उस समय घरों से बाहर कम निकलें और आवश्यकता होने पर कपड़ों से ढककर अपने को पूरा कवर करके ही बाहर निकले। निश्चित रूप से जिला कलेक्टर जो है आलोक रंजन, जो संभागीय आयुक्त भी है साथ में, आमतौर पर सभी कलेक्टर को वो निर्देश दे चुके हैं। स्कूलों का समय बदला गया, आंगनवाड़ी का समय बदला गया, मनरेगा का है वो समय बदला गया। तमाम लोगों से भी अपीलें लगातार प्रशासन कर रहा है कि गर्मी के दौर में अगर आवश्यकता हो तो घरों से बाहर निकले, अन्यथा घरों से बाहर न निकले। लू के थपेड़ों से बचने का पूरा प्रयास करें। मौसम विभाग भी लगातार जिस तरीके से अलर्ट जारी कर चुका है कि 12 मई तक जो है पश्चिमी राजस्थान में खासकर लू के थपेड़े और आंधी चलने की जो आशंका जताई जा रही, तो ऐसे में हर तरीके से प्रयास ये, चाहे मौसम विभाग की बात करें, चिकित्सा विभाग की बात करें, जिला प्रशासन की, अपील सब कर रहे हैं कि आमतौर पर जनता बचने का प्रयास करें। लेकिन सूर्यदेव का प्रकोप है, उनसे बचने का जो है खुद को, आदमी को अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल करना होगा, अन्यथा वो लू की चपेट में आ जाएगा, हीट वेव हो सकता है। क्योंकि 11 अभी मैं बात करूं 1 बजे के आसपास का टेम्परेचर जो है 42 से 43 डिग्री जोधपुर का चला गया है। इस समय जिस तरीके से गर्मी आप सड़कें तपती है, लोग जो है बाहर निकलना कम पसंद कर रहे हैं वैसे भी इस गर्मी में। लेकिन बाड़मेर और जैसलमेर खास तौर से जिस तरीके से लू के थपेड़े चल रहे हैं वहाँ पर, और टेम्परेचर लगातार 46 डिग्री के आसपास पहुँच रहा है, तो ऐसे में आम जनता को खुद का केयर खुद करना होगा। मैं अमित के पास जाना चाहूंगी। अमित, जिस तरीके से भीषण गर्मी से लोग जूझ रहे हैं, मौसम विभाग ने अलर्ट कर दिया है। हालांकि 10 बजे के बाद से तो लोग ये सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि घर से बाहर निकले कि नहीं, इतनी गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने क्या कुछ अलर्ट किया? कोटपुतली में कैसी स्थिति है अभी? देखिए, बिल्कुल जैसे पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने, उस हिसाब से कोटपुतली की बात करें तो चंद्रश्री बताना चाहूंगा कि कोटपुतली, दिल्ली एनसीआर सहित 2 दिन से थोड़ी सी राहत मिली है लोगों को। करीब 32 से 34 डिग्री का टेम्परेचर आया है, करीब 8 से 10 जो टेम्परेचर डाउन आया है। क्योंकि इसका मेन कारण रहा है कि 2 दिन पहले ही बारिश हुई थी और ओलावृष्टि भी थी, उसके कारण यहाँ पे लोगों को राहत मिली है। पहले की बात करें तो बिल्कुल जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल 42 से 44 डिग्री तक का बिल्कुल टेम्परेचर बढ़ गया था, और उसको लेकर लोगों की बिल्कुल जो जनजीवन है बिल्कुल काफी अच्छा प्रभावित हुआ था। और प्रशासन के द्वारा भी और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी बिल्कुल अलर्ट जारी किया गया था कि किसी भी प्रकार से जो लोग हैं बिल्कुल तेज धूप में नहीं निकले। अगर बाहर निकले तो कहीं कोई ऊपर से तौलिया वगैरह लेके साथ चले, पानी की बोतल साथ लेकर, और कोई बहुत जरूरी काम हो उस हिसाब से निकले। आज देख सकते हैं कि अभी भी थोड़ा जैसे टेम्परेचर है बिल्कुल बढ़ता नजर आ रहा है। हम बिल्कुल मेन आजाद चौक कोटपुतली की जो जगह है वहां पे हम खड़े हैं। लोगों का आवागमन बिल्कुल कम है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्योंकि 1 बजे का समय हो चुका है। और अभी बिल्कुल ये भी अलर्ट है कि 2 दिन बाद भी कहीं आंधी तूफान की कहीं चेतावनी है, तो उसको लेकर भी लोगों को एक तरीके से चेताया गया है कि कम से कम घरों से बाहर निकले। लेकिन बड़ी राहत की बात ये कह सकते हैं कि अभी 2 दिन से जो है ना बिल्कुल टेम्परेचर कम है, इसको लेकर लोगों में थोड़ी सी एक राहत है। हमारे साथ कुछ लोग इनसे बात करना चाहेंगे, यहाँ पे खड़े हैं, तो इनसे जानना चाहेंगे। सर, 2 दिन से मौसम में राहत तो मिली है, लेकिन मौसम को लेकर क्या कहेंगे, किस तरीके का माहौल है कोटपुतली से? 4 दिन पहले यहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, करीबन 42 डिग्री तक हो गया था। बाजार सारे सूने पड़े थे। 2 दिन से कुछ राहत है, बारिश और कुछ बूंदाबांदी से ओले भी आए थे। आज फिर दोबारा तापमान ज्यादा हो गया है, मार्केट भी थोड़ा सा सूना सा है, लोग कम आ रहे हैं, सावा भी है, पर थोड़ा सा राहत है पहले से। बिल्कुल। आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, ग्रामीण प्रदेश में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की गर्मी का एहसास हो रहा है? गर्मी बहुत पड़ती है सर। अरे ओलावृष्टि हुई थी, उससे थोड़ी सी राहत मिली है। शाम को थोड़ा ठंड भी पड़ती है, दोपहर में तो गर्मी तेजी से पड़ती है सर। बिल्कुल, लोग अभी बिल्कुल, लेकिन 2 दिन से थोड़ी सी राहत है, तो उससे लोगों का जो दिनचर्या चेंज आया है। और अभी भी जो आगे जिस तरीके से अलर्ट जारी किया है, तो उसको देखते हुए बिल्कुल लोग है ना अपने आप को बिल्कुल सही सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं। ठीक है अमित। प्रीति भी हमारे साथ जयपुर से जुड़ गई हैं। प्रीति, क्या तस्वीर है जयपुर की, कैसी स्थिति है मौसम को लेकर वहां पे बताइएगा, क्या कुछ अलर्ट जारी हुआ है? और क्योंकि ये भी जानकारी आई है कि 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से।
जी देखिए, अगर देखा जाए तो मौसम ने इन दिनों सभी लोगों का ध्यान जो है वो आकर्षित कर रखा है और खींच रखा है। सभी लोगों का ध्यान मौसम की तरफ ही है, क्योंकि जिस तरह से पैटर्न में पूरी तरह से बदलाव जो है वो नज़र आ रहा है। हम देखते आ रहे हैं कि लगातार मानसून होता है, सर्दी होती है, गर्मी होती है, लेकिन इस बार जो मौसम लगातार अपना रुख बदलता जा रहा है। कल कैसा मौसम रहेगा वो भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग ने 11 तारीख से 11 और 12 को जो एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने की बात कही है। अभी देखिए राजधानी जयपुर में मौसम जो है वो हल्की जो हवाओं का दौर है वो देखा जा रहा है। धूप भी जो है वो खिली हुई है, जिससे टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो तापमान 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था 2 दिन पहले, जहां हमने बताया था, और अभी थोड़ी बहुत गिरावट रिकॉर्ड की गई है, यानी कि राहत जो है वो थोड़ी बहुत जयपुर के मौसम में देखी गई है। और आप देखिए अभी भी जो धूप है उसके कारण जो लोग हैं वो बचाव करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि कवर करके चलना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो सूरज की किरणें हैं वो सीधे इफेक्ट ना कर सके, उससे हमारा बचाव हो सके। लोगों को जो एडवाइजरी जारी की जाती है, लोग उसको जो है वो मानते हुए और फॉलो करते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि राजधानी जयपुर में भी देखिए जो सूरज है वो काफ़ी ज़्यादा तेज किरणें अभी फिलहाल दिखा रहा है, क्योंकि हवाओं का दौर लगातार जारी है। तो कहीं ना कहीं तापमान जो है वो थोड़ी सी गिरावट रिकॉर्ड की गई है उससे, तो थोड़ी राहत कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत राहत है, लेकिन ये राहत कितनी रहेगी ये कह पाना मुश्किल होगा, क्योंकि मौसम विभाग ने के अनुसार उनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले दिन जो है वो परेशानी भरे हो सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में तापमान बढ़ेगा और 2 से अन्य जो क्षेत्र है वहाँ पर 2 से 3 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी होने की जहाँ पर आशंका जताई है मौसम विभाग ने, वहीं जो पश्चिमी ज़िले हैं, पश्चिम में जो राजस्थान है, उसके लिए साफ तौर पर कहा गया है कि 5 से 6 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। 5-6 दिन जो है वो भारी हीट वेव का दौर वहां पर देखा जा सकता है, क्योंकि जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर की अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा गर्म रहता है। पिछले 24 घंटे के दौरान फलोदी में सबसे ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया है, जो लगभग 45 डिग्री पहुँच चुका है। इसके साथ ही जैसलमेर, बाड़मेर में भी 44 डिग्री के क्रॉस जो है वो तापमान बना हुआ है, यानी कि जो पश्चिमी राजस्थान है वो वहाँ पर अभी भी गर्मी का दौर देखा जा रहा है। जहाँ पर एक तरफ पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने की वजह से थोड़ी राहत देखी गई है, वहाँ दूसरी तरफ पश्चिमी राजस्थान अभी भी जो है वो तप रहा है। और आज कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया गया है, जिसमें पश्चिमी राजस्थान के ही कई जिले शामिल हैं, और वहीं कोटा, उदयपुर संभाग में जो है वो हल्की बारिश और आंधी का अलर्ट भी मौसम विभाग की तरफ से जो है वो जारी किया गया है, जिसमें हल्की बारिश हो सकती है और आंधी का दौर जो है वो चल सकता है। अभी मैं एक तस्वीर दिखा दूं कि लोग जो है वो घूमने के लिए भी राजधानी जयपुर, क्योंकि धूप है लेकिन हवा चल रही है, लोग निहारने के लिए, नो डाउट कि जो पिंक सिटी है उसको घूमने के लिए, देखने के लिए, निहारने के लिए और अपने कैमरे में कैद करने के लिए लोग भारी संख्या में यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन जैसे ही गर्मी बढ़ती है तो यहाँ पर पर्यटकों की संख्या भी कम हो जाती है, लेकिन फिर भी जो पर्यटक आते हैं उनके लिए थोड़ी बहुत राहत कह सकते हैं, क्योंकि हवाएं जो चल रही है वो चुभने वाली धूप जो है उससे कहीं ना कहीं बचाव करती हुई नजर आ रही है। वही लोग कोशिश करते हैं कि धूप जब ज़्यादा होती है तब घरों से बाहर ना निकला जाए, और ये कहीं ना कहीं ज़रूरी भी हो जाता है कि धूप जब तेज हो तो हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, बहुत सारी निकल कर आ रही है प्रीति, और मौसम को लेकर जो ये अलर्ट हुआ है उसमें आपको